बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत ने अदलिया के ऊपर एक और हमले का मंसूबा बना लिया है और उस मकसद के लिए इन्होंने सेनेट के अंदर एक और बिल पेश किया है जिसको अब कौमी असम्बली के अंदर भी लाया जाएगा। और बिल का मकसद ये है कि किसी तरह से याहिया अफरीदी को भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि याहिया अफरीदी ने आते साथ ही चीफ जस्टिस बनते साथ ही जिस तरीके के इक़दाम किए और इस हुकूमत को पैगाम दिया, ना सिर्फ इस हुकूमत को बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि याहिया अफरीदी इनके कंट्रोल में नहीं आएगा, याहिया अफरीदी इनका पापट नहीं बनेगा, याहिया अफरीदी इनकी कठपुतली नहीं बनेगा, याहिया अफरीदी एक डमी के तौर पर चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। याहिया अफरीदी ने दो टुक अंदाज में पैगाम दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी हुई। अब इन्होंने कौन सा प्लान किया है? हुकूमत तो जिस दिन से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बने और इन्होंने थोड़े से तेवर देखे याहिया अफरीदी के कि क्या करता है याहिया अफरीदी एक तो दिन में। और पहला दिन था तो याहिया अफरीदी ने वहाँ पर जाके सारा कुछ कादी फाइज ईसा के जितने इक़दाम थे उनको रिवर्स करना शुरू कर दिया। तब इनको होश आया, तब हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो फ़ैसला था हमारे अपने ही गले पड़ गया है। वो 26वीं आईनी तरमीम का पूरा मकसद जो था वो दफन हो गया। 26वीं आईनी तरमीम किस मकसद के लिए की गई थी? इस मकसद के लिए की गई थी कि चीफ जस्टिस अपना बंदा होगा, बारे नियारे हो जाएंगे, मौजें लग जाएंगी, उसके बाद हमें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा और हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते फिरेंगे। इनका तो ये मकसद था चीफ जस्टिस लाने का, याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने का मकसद तो ये था। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि याहिया अफरीदी आके इनके अपने गले पड़ जाएगा और वो अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की साख के लिए, इमेज के लिए वो खड़ा हो जाएगा। तो ये वैसे ही तकरीबन को 10-12 के करीब जो जजेस हैं, टॉप के जजेस, जिसमें वो 8 जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने PTI और इमरान खान के हक़ में मखसूस नशस्तों का फ़ैसला दिया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उसके बाद जमाल मंदुखेल, उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक, एक लंबी लिस्ट है। तो 10 से 12 जजेस तो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि हमने किसी सूरत भी अदलिया में मुदाखलत का अब रास्ता नहीं खोलना। जो कादी फाइज ईसा गंद मार के गया, कादी फाइज ईसा जो हरकतें करके गया, कादी फाइज ईसा जो गेम डाल के गया, उसको हमने किसी सूरत भी वो वाला रास्ता नहीं खोलने देना। और ये जो अगर रास्ता खुलता है, ये जो अगर मामला खुलता है तो इसको हमने रोकना है। अब हुकूमत इसी वजह से 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने का मंसूबा तो बना रही है। उसकी ड्राफ्ट के ऊपर, उसके ऊपर काम तो हो रहा है कि कैसे दोबारा से कंट्रोल करना है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जजेस कमेटी को चेंज करने का मंसूबा सामने रख दिया, वो आ गया और सेनेट के अंदर उसका बिल जो है वो पेश कर दिया। अब सेनेट के अंदर जो उसका बिल पेश किया गया है, सेनेट के अंदर जजेस कमेटी के मुतालिक, उसकी तश्कील के मुतालिक, उसके मेंबरान को बदलने के मुतालिक, ये कादी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी की तश्कील को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से तब्दील किया था। ऑर्डिनेंस जो था वो कादी फाइज ईसा ने बज़ाते ख़ुद इस हुकूमत से जारी करवाया था, जो आसिफ ज़रदारी के थ्रू जारी करवाया गया। वो ऑर्डिनेंस ये था कि जजेस कमेटी की तश्कील को चेंज किया जाए। उसमें कादी फाइज ईसा ने अपने दोस्त को लाना था, उसने मुनीब अख्तर को निकाल दिया और नीचे से अपने दोस्त को अमीनुद्दीन खान को लेकर आ गया। तो इस तरह से मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह जो है वो दोनों जजेस बन गए, दोनों बैठ गए। दोनों जो हैं वो इस बारे में इनको बड़ा कंसर्न था, इसके बारे में बड़ी तशवीश थी कि हमें निकाल दिया, कादी फाइज ईसा अपने दोस्त को लेकर आ गया। तो ये जजेस कमेटी बनाती, फिर एंड वाले दिनों में इसने बड़ी सहूलतकारी की, कादी फाइज ईसा ने हुकूमत की बड़ी इसने सहूलतकारी की। ऐसे तो नहीं इसको आज गालियाँ पड़ रही, कादी फाइज ईसा को गालियाँ पड़ रही है और मंसूर अली शाह को सलामें, लोग सलूट मार रहे हैं। ये फ़र्क है। अब कादी फाइज ईसा ने जाते जाते जो है ये वाला जो चेंज किया, जजेस कमेटी की बिल्कुल तश्कील को चेंज कर दिया था। तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की वापसी के बाद याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने के बाद याहिया अफरीदी ने मंसूर और मुनीब अख्तर को वापस शामिल करके जजेस कमेटी की जो असल उसकी शक्ल थी वो बहाल कर दी। तो गवर्नमेंट को दोबारा फिक्र लग गई। तो पहला इन्होंने जो बिल पेश किया है, नवंबर शुरू होते ही पहले दिन वो उन्होंने बिल पेश किया है सेनेट के अंदर। बाद में इसको लाया जाना कौमी असम्बली के अंदर कि जजेस कमेटी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जजेस कमेटी के अंदर ही असल ताकत है। और जजेस कमेटी को अगर कंट्रोल ना किया गया, अब इनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये हमला, ये जो अब हुकूमत कर रही है, ये हमला इनके लिए अपने लिए बबाल जान बन जाना है, इनके अपने गले पड़ जाना है।
क्योंकि ये हमला अब अदलिया बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हमला अब जजेस बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और ना ही मुनीब अख्तर और ना ही मंसूर अली शाह इसको बर्दाश्त करेंगे। तो इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, इसको किसी सूरत भी अब इसको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा उनके पास। जो हासिल हो चुका है, आवाम का जो एतमाद खो चुका है, आवाम जो इसके बारे में एतमाद खो चुकी है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि इनका जवाब दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने हुकूमत को जवाब देने का फ़ैसला किया कि हुकूमत को जवाब दिया जाए, हुकूमत को बताया जाए कि हुकूमत किस तरह से ये सारा कुछ कर रही है। तो इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जजेस तो अपनी जगह पर इकट्ठे हो गए, जजेस तो अपनी जगह पर आ गए, जजेस तो अपनी जगह के ऊपर वो उन्होंने ये बता दिया, वो अपनी जगह के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने एक किस्म का इत्तेहाद कर लिया है कि अब हमने कि कोई भी हमला जो हुकूमत करेगी उसको बर्दाश्त नहीं करना। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बनने के बाद पहला जो हमला किया इन्होंने जजेस कमेटी के ऊपर सेनेट में बिल पेश कर दिया। अब याह्या अफरीदी तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि याह्या अफरीदी पहले भी भुगत चुका है, याह्या अफरीदी पहले भी फेस कर चुका है, याह्या अफरीदी पहले भी इस चीज़ को इसका मुकाबला कर चुका है। उसको पता है कि किस तरीके से जब यह निकाला गया तो मैंने इनको बहाल किया है। तो हुकूमत का ये जो बिल है ये सरासर बदनीति के ऊपर मबनी है, ये सरासर चालाकी और अय्यारी और मकारी के ऊपर मबनी है, जिसको हुकूमत अपने ताईं तो समझती है कि ये बिल पास करवा के तो जजेस कमेटी को कंट्रोल कर सकती है या अफरीदी को कंट्रोल कर सकती है या मंसूर अली शाह को या फिर जो मुनीब अख्तर है उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यह पॉसिबल नहीं, अब ये मुमकिन नहीं कि ये उनको कंट्रोल कर सके। इस वजह से ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये हुकूमत जो हमला कर रही है इसके लिए इनको अब अगले हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है, नए हफ्ते में जो इनको अब झटका लगना है, क्योंकि हुकूमत के इतने सारे मुकदमात और केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें तौहीन अदालत से लेकर इलेक्शन ऑडिट से लेकर मखसूस नशस्तें 63A और 26वीं तरमीम, कोई एक केस भी इस वक्त चीफ जस्टिस टेकअप कर लेता है, जजेस टेकअप कर लेते हैं, तो ये जजेस जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है हुकूमत को गिरबान से पकड़ लेगी और फिर ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे, फिर ये भाग नहीं सकेंगे। ये जो हमले किए जा रहे हैं ये इससे फिर इनको सबक मिल जाएगा, इनको जवाब मिल जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि इन हमलों का क्या नतीजा निकलता है। ये फिर हुकूमत को बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जानी है।